वायरल वीडियो वायरल खबर के तहत हम दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेने वाली खबर दिखाना चाह रहे हैं। दौसा जिले में देव उठनी 11 के अवसर पर अनेक शादियां देश प्रदेश में भी हुई है। वहीं दौसा के राहुवाद क्षेत्र अलीपुरा गांव का ये दृश्य है, जहां पे बेरवा समाज की शादी समारोह का ये चर्चा का विषय देखा गया है। देव उठते ही शादी की सीजन शुरू हो गई। देव उठनी 11 पर इस क्षेत्र में अलीपुर गांव में बेरवा समाज मनफुल बेरवा के बेटे सुभाष बेरवा की शादी में दुल्हन लाली बेरवा को हेलीकॉप्टर से लाने को लेकर ये शादी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। वीडियो वायरल हुए। रविवार को दुबला धानी रामनिवास बनियाना व राहुवाद क्षेत्र के अलीपुर के दुल्हन को लाने में टेक ऑफ करते हुए हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई समारोह देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। अलीपुर निवासी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार मनफुल बेरवा ने इसी वर्ष 6 मई को अपने बड़े बेटे की अनिल बेरवा की शादी में दुल्हन कोमल के लिए हेलीकॉप्टर से अलीपुर लेकर आया था। 6 महीने बाद छोटे बेटे सुभाष की शादी होनी थी। अब इस बार भी शादी के एक खास पलों को संजो कर याद पल बनाने का ख्याल मन में था और परिवार के सभी लोगों की राय मशवरा करने के बाद शादी को यादगार पल बनाने के लिए सुभाष बोला कि परिजनों की ख्वाहिश थी बड़े भाई की तरह मेरी भी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाया जाए। मैंने मंजूरी दे दी। आज अच्छा लगा, दुल्हन ने बताया। हेलीकॉप्टर में बैठी हो, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी सास मेरे ससुर का बहुत धन्यवाद और मेरे पति का। सुभाष ये बना हो गया। सुभाष जी ये बताओ कि आप हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेके आए हो पहली बार ससुराल में अपने घर पर, कैसा फील हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हो आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है और एक ख्वाहिश थी कि हेलीकॉप्टर से लाए, ऐसी और कोई इच्छा नहीं है। बस सोचा था कि हेलीकॉप्टर से लाए कुछ अलग करे, बस यही तो शादी को यादगार बनाने का ख्याल था तो जी बिल्कुल। इसमें किस किस की सहमति थी परिवार में से? सहमति मेरे पापा जी की थी, सब उन्होंने ही करा है। वो चाहते थे कि यादगार बने शादी से। आप क्या करते हो, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, क्या तैयारी है? सर बीटेक है, बीटेक चल रही है। आगे चलकर क्या बनना चाहते हो, क्या सपना है आपका? आगे सर बिजनेस है, पर्सनल वो करना है। रविवार को सुजानगढ़ निकटवर्ती गांव कोलासर में शौर्य जाट शोध संस्थान द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम में संस्थान के संस्थापक रामनिवास जाट, लेखक क्रांतिकारी विचारक मंच के भीम सिंह आर्य, राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक, भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष तुलसीराम कोकना, गौरवशाली सेनानी संघ के अध्यक्ष रत्नलाल ढाका, पूर्व अध्यक्ष नेमितन जाट ने दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया, संस्थान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जाट समाज से जुड़ी इतिहास की पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि संस्थान समाज के उत्थान में मील का पत्थर साबित होगा। सभी ने इस प्रयास की सराहना की। जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने शेखावटी क्षेत्र में पहला स्थान स्थापित करने के लिए रामनिवास जाट की प्रशंसा की। वहीं दुर्लभ पुस्तकों से समाज में युवाओं को रचनात्मक और महान हस्तियों के बारे में जानकारी मिली। तुलसीराम कोकरा ने लोगों को कहा कि इस संस्थान द्वारा आज का कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। ये बहुत ही अनूठी नई पहल है रामनिवास जी की तरफ से। आने वाले टाइम में जाट समाज को इसका बहुत फायदा मिलेगा। ये मील का पत्थर साबित होगा। संस्थान जाट शोध संस्थान कोलासर के अंदर उद्घाटन किया गया, जिसमें समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। इस संस्थान का मेन उद्देश्य यही है कि जाट इतिहास के बारे में जानकारी देना, पाठ्य पुस्तकों के अंदर इसके इतिहास को शामिल करना, विश्वविद्यालयों में शोध करना तथा जो समाज के अंदर कुरीतियां फैली हुई है उनको जन जागरण के माध्यम से उन कुरीतियों को मिटाना और शिक्षा पर बल देकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करना। राष्ट्रीय जाट शोध संस्थान की स्थापना पर सबसे पहले तो मैं इनके संस्थापक रामनिवास जी जाट को बधाई देता हूं कि चूरू जिले में ये बहुत ही अनुसरणीय कार्य किया इन्होंने। ये पहला कार्य है, इनके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। जो जाट समाज के इतिहास है वो यहाँ पे जो लुप्त होता जा रहा है उनको इन्होंने संग्रह किया है। 150 पुस्तकें यहाँ पे इन्होंने रखी है। इसके अलावा भी जाट समाज का जो इतिहास है वो एक तरह से संग्रह करेंगे
और इनको तन मन धन से किसी प्रकार की हम कभी नहीं आने देंगे। हमारी राष्ट्रीय जाट महासभा संस्थान इनके साथ है और हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और युवाओं से हमारी यही अपील है कि नशे से दूर रहें और नशा प्रवृत्ति रोकें और अपराध की ओर न बढ़े। ICAI के रिजल्ट सोमवार को जारी हुए, जहां पे रिजल्ट में सुजानगढ़ के कई होनहार ने बाजी मारी। नयाबास के मिताली चांडक ने सफलता पर कार्यक्रम रखा गया घर पे, जहां परिजनों समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मिताली के दादा किशन लाल चांडक, दादी सुमित्रा देवी, मां कौशल चांडक ने मिठाई खिलाकर तिलक लगाकर मिताली का स्वागत किया। वहीं मिताली के भाइयों ने इस अवसर पर केक काटकर खुशियां मनाई। मिताली ने बताया कि उसने 8 से 10 घंटे रोज पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट व टॉपिक पर पूरा फोकस करे तो सीए में सफलता पाई जा सकती है और अपनी सफलता का श्रेय मां कौशल को दिया। गौरतलब है कि मिताली पढ़ाई के अलावा डांस की शौकीन है, डांस कंपटीशन जीते हैं। मिताली चांडक के सीए बनने पर महेश्वरी समाज के नेता पवन महेश्वरी, प्रियांशु लड़ा, श्री राम बिहानी, रामोतर चांडक सहित स्थानीय समाज के लोगों ने मिताली को शुभकामना प्रेषित की। ऑलमोस्ट डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करी एंड बहुत लोग ज्यादा आवर्स तक पढ़ते हैं, बट मेरा बिलीव है आप कम पढ़ो लेकिन इफेक्टिव पढ़ो उसको, आप टाइम वेस्ट मत करो बीच में। और एक और चीज है कि आप डेली पढ़ो, बीच में ब्रेक्स मत लो, कंसिस्टेंसी रखो अपनी पढ़ाई में। एंड एक और चीज, बहुत लोग बच्चे अपने पे सेल्फ डाउट करते हैं, पढ़ते पढ़ते वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ बिलीव करना। अगर आप खुद में बिलीव करोगे तो आप सब अचीव कर सकते हो। एंड मेनली मैं इसका पूरा क्रेडिट मेरी मम्मी को देना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे टाइम होता था जब मैं 5 बजे अगर उठ के पढ़ाई कर रही हूँ, अगर ठंड है तो भी मेरी मम्मी मेरे साथ उठ के मुझे चाय बना के देना या ऐसी छोटी छोटी चीजों में बहुत सपोर्ट किया है। थ्रू आउट मेरी मम्मी ने मेरे साथ बहुत स्ट्रगल किया है, तो मम्मी को और प्लस घर वालों को ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, तो सबको, पूरी फैमिली को मैं क्रेडिट देना चाहूंगी इसका। चांडक जो कि हर चीज में क्लेवर है, चाहे मेहंदी हो, कल्चर हो, संगीत हो, नाच गाना हो, पढ़ाई में कहीं कहीं बार सीए आजाई बनी है। आज ये बात सब तरह मतलब सेटिस्फेक्शन है और चाह भगवान और आगे बढ़ा के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, सीए बन रहे हैं। माहेश्वरी समाज की मिताली चांडक आज सीए बनी हुई है। बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी करके और जो सीए की है, तो इसके लिए बधाई देने के लिए आए हैं। इसको बहुत बहुत बधाई है और ये आगे उन्नति करती रहे, यही है कामना है। चूरू जिले के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर जो तिरुपति बालाजी नाम से जाना जाता है, वहां पे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शीर्ष सांसद कुमारी शैलजा ने पहुंचकर बालाजी महाराज की धोक लगाई। तिरुपति बालाजी में देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना करते हुए पूजा अर्चना की। मंदिर के आए दक्षिण भारत के पंडित कृष्ण कुमार भट्ट ने विधि विधान से कुमारी शैलजा का पूजा अर्चना करके दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए कुमारी शैलजा ने बताया कि बिहार चुनाव में बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है, इसलिए बिहार में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता है। इसका तो केंद्रीय मंत्री रही है और वर्तमान में सिरसा से सांसद है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है और कई बार भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में आ चुकी है कुमारी शैलजा। इस बार मीडिया से रूबरू होते बताया, जी पहले हम बालाजी के दर्शन करके आए और फिर यहाँ बालाजी के दर्शन करने से जानकर आए हैं और पहले भी आए हैं। इतना भव्य शानदार मंदिर लोगों के लिए, लोगों की सेवा में स्थापना की है इस परिवार ने, जजोरिया परिवार ने। और मुझे खुशी है कि मंजू जजोरिया जी अपने परिवार की परंपरा को आगे ले जाकर यहाँ पर लोगों को समर्पित करते हुए इस भव्य मंदिर को यहाँ पर ये परंपराएं जिंदा रखते हैं और लोग यहाँ पर आकर बड़ी आस्था से यहाँ आते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि बालाजी का आशीर्वाद रहे सभी पर, सच्चे मन से यहाँ पर आए और लोग सेवा में, लोगों की सेवा में सभी लोग आगे करें। जी बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि जो पिछली राजनीति चली वहाँ पर भाजपा और नीतीश जी की, उसके दिन अब
खत्म हो चुके हैं। भाजपा के पास, इनके गठबंधन के पास कोई चेहरा नहीं है आगे जो जिसको ये मुख्यमंत्री के रूप में दिखा पाए जनता को कि आगे हमारे ये लोग ये काम करेंगे, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि महागठबंधन जिस प्रकार से वहां पर कार्य हुआ है, राहुल जी की यात्रा हुई है और सभी लोग अब पूरे बिहार में मिलजुल कर ये चुनाव लड़ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि महागठबंधन की सरकार आगे बनेगी। सोमवार को तेलियन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से तेलियन सौदी हॉल में 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन बड़े सादगीपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें समाज के हजारों लोग शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए मुफ्ती इशक साहब, सैयद महमूद जमा, हाफिज सलाम, शहर काजी अकरम रिजवी आदि ने समाज को संदेश दिया। वहीं 46 जोड़ों का निकाह संपन्न करवाया गया। वहीं आपको बता दें विधायक मनोज मेघवाल सहित कांग्रेस नेता मौजूद थे। बड़ी संख्या में समाज के दूर दूर से तेलियन समाज के लोग पहुंचे, जहां पे इस सामूहिक विवाह में शिरकत की।